एक और चीज जिससे मैं पर्सनली अटैच हुआ व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट यू, आप एक पेज मेंटेन करते हैं अबाउट क्रिकेट, स्पेशली फॉर दिस गाय राहुल द्रविड, एंड आई पर्सनली लाइक हिम एंड द वे ही प्लेड एंड यू नो the things that he has contributed towards the country and bringing the new talent. तो क्या है वो स्टोरी, एंड आई वांट कि आप उस पेज का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट हम अपनी ऑडियंस को भी डिस्क्रिप्शन में वो शेयर कर सकें। बहुत सारे हम 90s वाले बच्चे हैं जो राहुल द्रविड़ को बहुत आइडियलाइज करते हैं, दैट इज ट्रू। राहुल द्रविड़ मतलब ना, राहुल द्रविड़ को समझने में मुझे टाइम लगा, क्यों बचपन में जब थे हम तो सचिन का हाइप होता था, सबसे सचिन ही सुनते थे, जिससे भी सुनते थे क्यों तो सचिन सिक्सेस बहुत मारता है, तो मैं लगता था यार राहुल द्रविड़ तो बहुत रोक रोक के खेलता है, बाउंड्रीज मारता है, सिक्स मारता ही नहीं है ना। फिर जब आप थोड़े बड़े होते हो, थोड़ा मैच्योरिटी आती है, 15-16 साल के आते हो, तब आप उनका गेम समझते हो। और स्पेशली जब वो ऑस्ट्रेलिया का वाला मैच था, जब लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने एक एंड से, मुझे गूज़बम्स आ रहे जब मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली, उन्होंने पूरे मैच को पलट दिया था। मतलब फॉलो ऑन के बाद कोई टीम जीतती नहीं है, उन्होंने वो करवा दिया था, उनका इतना इंपॉर्टेंट वो कंट्रीब्यूशन। तब मुझे राहुल द्रविड़ समझ में आए कि यार ये बंदे से कितना कुछ है सीखने को। बी इट जब उनका बस गेम ही नहीं है, वो क्लास ही नहीं है जिससे वो खेलते हैं, उसको मैं इमिटेट भी करता था, खेलता था जब भी, खुद भी ट्राई करता था, बट वो बस क्लास नहीं है, उसके अलावा भी उनसे बहुत चीज सीखने को है। वो पर्सनल उनसे पेशेंस सीख सकते हो आप, कैसे वो पेशेंट होके खेल रहे हैं। एग्रेशन नहीं है कुछ किसी भी तरह का कि आप उलझ रहे हो किसी बॉलर से या कुछ भी। अगर जरूरत पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा उन्हें दिखा भी रहे हो कि हाँ, आई एम ऑल्सो केपेबल ऑफ शोइंग सम एग्रेशन। जैसे शोएब अख्तर को उन्होंने आई टू आई कॉन्टैक्ट दिया था, एक बहुत खतरनाक वाला, तो वो दिखाते हैं कि हाँ आई कैन डू दैट बट आई डोंट डू दैट, इट्स ऑलवेज अबाउट द चॉइस। तो वो चीजें हैं। उसके अलावा पर्सनल लाइफ से भी राहुल द्रविड़ के मैंने बहुत चीजें सीखी है। एक चीज वो मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती हैं कि उन्होंने पढ़ा था राहुल द्रविड़ के बारे में, क्योंकि उनकी मम्मी ने इंटरव्यू में कहा था कि इसकी एक आदत है कि ये कोई भी सामान को ना बहुत अरेंज करके रखता है। इवन जो गंदे कपड़े हैं वो ऐसे नहीं कि फेंक दिया, वो गंदे हैं तो उसको भी तह करके अच्छे से वो एक जगह रखता है। तो माई मॉम यूज्ड टू से कि तुम आइडियलाइज करते हो राहुल द्रविड़ को, तो तुम क्यों नहीं करते हो ये चीज। तो ये एक चीज है। उसके अलावा एक और चीज जो मुझे, और मैंने एक स्टोरी उनकी पढ़ी थी, उन्हें जब डॉक्टरेट मिल रहा था, आई डोंट रिमेम्बर कौन सी यूनिवर्सिटी से मिल रहा था, तो उन्होंने उससे बहुत रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन कर दिया था। अब डॉक्टर के उपाधि किसी को मिले और वो डिक्लाइन कर दे, दैट इज वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है। हाँ, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वाइफ को देखा है, अपनी माँ को देखा है कि डॉक्टरेट पाने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितना मेहनत किया है, पढ़ा है कितना, और आप मुझे दे रहे हैं, बहुत आराम से मिल जा रहा है मुझे, तो मुझे नहीं लगता है कि आई एम वर्थ गेटिंग दैट। तो इस तरह की ह्यूमिलिटी, वो हम्बलनेस, वो ह्यूमिलिटी किसी इंसान में, तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो इसलिए मैंने ये पेज क्रिएट किया था, और अभी 10,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। तो अब मैं क्रिकेट के उसके ऊपर अपडेट्स भी डालता हूँ, उनसे क्या सीख सकता हूँ राहुल द्रविड़ से। तो आजकल मैं मोटिवेशनल पोस्ट भी डाल रहा हूँ कि आप अगर सीख रहे हैं कि वो डिफेंस ही कर रहे हैं, तो समझे उससे उसका मतलब क्या है कि हाँ, अपने गोल्स को डिफेंड करिए, अपने ऑब्स्टेकल्स से बच के निकलिए। बाउंसर आ रहा है तो डॉज करिए बाउंसर को, लाइफ ऐसे ही बाउंसर फेंकते रहेगी आपके पास, यू शुड नो हाउ टू डॉज दैट बाउंसर। तो ये सब चीजें मैं लोगों को इसमें डाल रहा हूँ, अपडेट्स डाल रहा हूँ राहुल द्रविड़ से रिलेटेड, कि जो 90s के हम बच्चे हैं वो थोड़ा सा रिलेट कर पाए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो उनकी। और 90s के बच्चे तो रिलेट कर ही लेंगे, लेकिन आज की जो जनरेशन है उनको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। दूसरा ये है कि हम सब अपने हीरो को जिंदा रखना चाहते हैं, ठीक है, एंड ही इज वन ऑफ आवर हीरोज। एग्जैक्टली।